So now let us talk about इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ रखा था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. टू equal and opposite charges separated by a distance. Separated by a fixed distance. और इसी को हम लोग क्या कहा करते थे? डाइपोल. ये मान लिया प्लस क्यू है, ये मान लिया माइनस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2L. तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक डाइपोल कहलाएगा. और ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल also we have classified the molecules into two types, that is polar molecules and non-polar molecules. I have had given you the examples of polar as well as non-polar molecules, so no need of right now writing that. Now let us move forward और आगे देखते हैं क्या होता है. तो आगे एक टर्म आता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट. स्मॉल पी से दिखाते हैं, ऊपर वेक्टर का साइन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये लिखना नहीं है अभी, ये बस मैं बता रहा हूँ. एक मैंने ये बनाया प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L. पहला है ये मेरा. दूसरा प्लस 2Q माइनस 2Q, इनके बीच का डिस्टेंस है L/2. तीसरा प्लस Q/2 माइनस Q/2, इनके बीच का डिस्टेंस है 4L. अब आप मेरे को बताइए कि क्या पहला वाला डाइपोल है कि नहीं, दूसरा वाला डाइपोल है कि नहीं, और तीसरा वाला डाइपोल है कि नहीं? हाँ जी. तो देखिए, पहला वाला भी डाइपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. दूसरा वाला भी डाइपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हरदम चार्ज प्लस क्यू रहेगा और उनके बीच का डिस्टेंस 2L रहेगा, कुछ भी हो सकता है. हाँ, तो अब तीनों अलग अलग डाइपोल है, तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक टर्म बनाया और जिसको बोला डाइपोल मोमेंट. तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सो इट tells us about the strength of a dipole, or how efficient it is. इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है. It is also defined as the product of charge on either side to the distance between them. समझ में आ रहा है? तो इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल और हाउ एफिशिएंट इट इज. इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. बोले तो स्मॉल p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन आइदर साइड, मतलब हम जो
डाइपोल मान के करेंगे, जो डाइपोल हम लोग मानेंगे वो डाइपोल ये मानेंगे हम लोग। दिस इज माई स्टैंडर्ड और इसी को मैं करके करूंगा। हाँ, तो चार्ज ऑन आइदर साइड कितना था Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 12। हाँ, यहाँ पे साइन को नहीं लेते हैं, तो P आपका क्या हो जाएगा 2QL। याद रखिएगा 2Q प्लस Q, 2Q इंटू L नहीं होता है, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है, तो 2QL हो जाएगा। दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। हाँ, चार्ज ऑन आइदर साइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमने डिस्टेंस कितना मान रखा है, हमने डिस्टेंस मान रखा है कितना 12 उनके बीच का। अब क्या है, थोड़ा फर्दर बढ़ते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो लिखेंगे इसके नीचे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड की तो बात हमने कर ली 2Q है। डायरेक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। क्लियर है। तो अगर आपने डाइपोल बनाना है यहाँ पे, जो ऊपर वाला था, और मैंने इसको क्या लिखना है P, ये P, और इसका डायरेक्शन क्या होगा माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे होगा इसका डायरेक्शन, इस तरीके से। क्लियर है। हाँ जी, अब देखो इट्स SI यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर हो जाएगा। हाँ, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशन इज डैश, यू हैव टू डू ऑफ योर ओन। आप लोगों को अपने आप से करना है, खुद से करना है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या अराइज होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे पास जो डाइपोल था, डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है, तो डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है 0 है। सिंपल सी बात है, प्लस Q माइनस Q दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस पे अगर नेट चार्ज 0 है तो क्या इसकी वजह से इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है क्या, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है क्या, और अगर बनता है तो फिर कितना होता है, उसकी स्ट्रेंथ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इसके अगल बगल बनता है, तो हाँ भाई बनता है। सिंपल सी बात है यार, प्लस Q माइनस Q भले ही इसका नेट चार्ज 0 है, पर ये थोड़ी ना कहीं लिखा है कि अगर नेट चार्ज 0 होगा तो उसकी वजह से उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं बनेगा। हाँ, ये कहीं नहीं लिखा है भाई। तो सिंस भले इस पे नेट चार्ज 0 है एक डाइपोल के ऊपर, बट इसकी वजह से इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आएगी नहीं, एट अ सर्टेन डिस्टेंस R। क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब डालिएगा अपना, यू हैव टू कीप योर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल at an axial position, at an axial position। अब देखिए इसमें एक्सेल क्या होता है, आगे हम लोग एक बार ट्यूटोरियल पढ़ेंगे और आगे एक और पढ़ेंगे जनरल पोजीशन। तो इसके बारे में आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे बताते जाऊंगा। अभी एक्सेल के बारे में बता देता हूँ कि एक्सेल क्या होता है। तो देखो जी, आपका ये हो गया डाइपोल, मैंने मान लिया इसको माइनस Q, इनके बीच
इसका डिस्टेंस ये रहा 12 और इसको मान लिया मैंने प्लस क्यू। हाँ जी, ये मेरा पॉइंट है ए, दिस इज माई पॉइंट बी, और ये जो मिड पॉइंट है इनका इसको मान लिया सी। तो मतलब ए सी डिस्टेंस कितना है, एल है, और सी बी डिस्टेंस कितना है, एल है। कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अब इस लाइन के ऊपर सी, ये जो लाइन जा रहा है कोइंसिडेंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इस लाइन के ऊपर कोई से भी पॉइंट, इस लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और कोई से भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्या कहलाएगी, एक्सियल पोजीशन। तो मान लेता हूं कि ये एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी है जो कि इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से, पॉइंट सी से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो मेरे को ये बताइए जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस एल, और माइनस क्यू कितना हो जाएगा यहां से, तो बोलेंगे आर प्लस एल। क्लियर है। हाँ ठीक है। तो एक पॉइंट पी था मेरे पास, उस पॉइंट पी का पोजीशन क्या है, उस पॉइंट पी का पोजीशन है एक्सियल पोजीशन, और उस पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर यहाँ पे जीरो होगा या फिर कुछ होगा वो अभी जाके पता चल जाएगा, और देख लेते हैं जीरो होगा कि नहीं होगा। और खुद से लॉजिक लगाओ यार, ये प्लस क्यू पी के पास है ना, तो इसकी वजह से मान लेते हैं अगर इसके पास 100 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो, और प्लस 100 है, प्लस 100 है, तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, थोड़ा कमी होगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज क्वाइट हाई। सो कितना होगा, -80 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, +100 और -80, तो कितना बच रहा, +20। तो क्या यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वो असली बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वही हम लोग पता लगाने वाले हैं कि कितना होता है। सो पॉइंट पी था, पॉइंट सी से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, प्लस क्यू जो चार्ज है उससे डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना है, आर माइनस एल है, वो दिख रहा है मेरे को साफ साफ। और पॉइंट ए जहाँ की माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है वहां से डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल आपका है। हाँ जी, अब मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई एट पी निकालना है मेरे को, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो आखिरकार ई एट पी होगा क्या, वेरी इजी, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ऑफ ई ड्यू टू माइनस क्यू। भाई पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एडिशन, भैया प्लस क्यू की वजह से वहां पे कितना होगा और माइनस क्यू की वजह से वहां पे कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उन दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन, यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। तो देखिए अब तो ई प्लस क्यू निकाल लेते हैं। ई अगर प्लस क्यू निकालेंगे तो देखो ई प्लस क्यू का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू क्या करता है इस पॉइंट पे बाहर की तरफ लगाएगा, ये है ई ड्यू टू प्लस क्यू, और माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वैसे लगाएगा, थोड़ी छोटी लाइन बना देंगे बिकॉज द डिस्टेंस इज क्वाइट हाई। तो ई ड्यू टू माइनस क्यू, समझ में आ रहा है। नाउ ई ड्यू टू प्लस क्यू करेंगे हम लोग। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू के लिए क्या था मेरे पास फॉर्मूला, यही था ना कि चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू का पॉइंट पी से, तो आर माइनस एल है, आर माइनस एल स्क्वायर। और क्या लिखेंगे, अलोंग, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, अलोंग बीपी, अलोंग बीपी, देखो दिख रहा है साफ साफ, अलोंग बीपी ऐसे जा रहा है ना, ये देखो। और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अलोंग पीबी होगा, इस तरीके से आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। और इधर देखो ई ड्यू टू माइनस क्यू इक्वल्स टू
के अब इधर देखिए माइनस का साइन है, तो मैं अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात में कर रहा हूँ। के क्यू आर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अलॉन्ग पी बी। हाँ, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ऑल्सो ई ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई ड्यू टू माइनस क्यू। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ईपी की बात करेंगे। ईपी तो देखिए के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। हाँ, अलॉन्ग बीपी। ओब्वियसली बीपी के साइड ही होगा, बिकॉज प्लस क्यू क्या है, बड़ा है, तो प्लस क्यू माइनस छोटा। तो देखिए के क्यू तो कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलॉन्ग बीपी लिखेंगे। हाँ जी, एक मिनट। अब देखिए ई एट क्या आया था, पी, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, के क्यू आया था बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलॉन्ग बीपी आया था भाई साहब। के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, सॉरी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचे, और सॉरी यहाँ माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अलॉन्ग में लिख दूंगा, अलॉन्ग बीपी के क्यू। अब देखो इसको स्प्रेड कर देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, माइनस है साइन के बाहर, माइनस है, तो देखो ये माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 2RL क्या बन जाएगा, प्लस 2LR, और नीचे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ जी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर गुजर गए, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गुजर गए, बचा 2LR प्लस 2LR 4RL, या फिर के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इधर देखिए हाँ, तो ये था ईपी के, अब देखो थोड़ा इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 2QL साथ में लिखा, देखो इसमें से 2 निकाल लिया तो बचा 2, तो 2 2 जब 4 हो गया, Q यहाँ पे लिख दिया, L यहाँ पे लिख दिया, और R यहाँ पे लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर अलॉन्ग बीपी। अब देखिए 2QL क्या होता है, मेरे को तो मालूम है भाई, पहले ही पढ़ रखा है मैंने। 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो के पी 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर अलॉन्ग बीपी, अलॉन्ग बीपी। अब क्या होता है, ये थोड़ा रिजल्ट जो है ना, ये थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं है एक्चुअली, तो इसको थोड़ा मतलब और स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम लोग लेके आएंगे। मेनली तो ये आपका जनरल रिजल्ट है, अगर आपको डिराइव करने के लिए बोलेगा तो ये तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है।
हाँ, इस पे बेसिकली डिराइव ही करने को आता है कि भैया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। अब क्या है, इधर देखो, सिंस अब हमने देखा था कि जो डिस्टेंस एल होता है ना, जो डिस्टेंस एल होता था वो काफ़ी काफ़ी छोटा होता है। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल NaCl, अब NaCl जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस तो भाई -10 के पावर में होता है, एंगस्ट्रॉम के पावर में होता है -10। और मान लेते हैं एल जो हमने डिस्टेंस लिया था, एल बोले तो पॉइंट पी का डिस्टेंस लिया था, तो इफ इधर देखिएगा, इफ एल इज ग्रेटर देन आर, ओवर और मतलब ये समझ लो, या फिर आर बहुत बहुत छोटा है एल से। हाँ, तो देखो अगर एल बहुत बड़ा है, अरे यार ये मैं क्या कर दिया, हाँ सॉरी नहीं, ये तो उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। इफ एल इज लेस देन आर, एल काफ़ी छोटा होता है आर से। हाँ, सो एल स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब खुद इमेजिन कर लो यार, आपके पॉकेट में लाख रुपए है, हाँ, और 1 रुपये गिर गया, 1 रुपये भी नहीं गिर गया, 1 पैसा गिर गया। हाँ, तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि भैया आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, तो क्या बोलोगे? तो वही बोलोगे ना भाई, लाख ही रुपया है। जब ये थोड़ी ना कि माइनस करके बताने जाओगे उसको इतना है, 99,999 रुपये और 99 पैसे हैं मेरे पास। तो ये बोलना थोड़ा एब्सर्ड रहेगा और इलॉजिकल रहेगा। तो सिंपली यू आर गोइंग टू टेल व्हाट दैट यू डू हैव अ 1 लाख रुपये इन योर पॉकेट। इन अ सिमिलर फैशन, सी दिस एल इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू आर। और अगर ये लेस है तो इसका स्क्वायर तो और लेस हो जाएगा, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 0.01, तो और हो जाता है कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये और कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर क्या हमको रिजल्ट मिलने वाला है। सो EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KP/R। अब देखो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, तो बचा R स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बन गया R4। अब देखो इस R से इस R, ये R गुजर जाएगा, तो आपका जो EP फाइनल बचा वो क्या बचा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और देखो ये किस अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग BP होगा। अब देखो पीछे जाते हैं, अलॉन्ग BP जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ BP कौन सा डायरेक्शन है, BP यही वाला डायरेक्शन है, BP बोलूं चाहे AB बोलूं बात बराबर है। और P का भी डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो P का भी डायरेक्शन क्या होगा, A to B होगा। हाँ, सो मतलब एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट इज अलोंग AB एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अलोंग AB। सो ये लिखना पड़ेगा हमको, तो इसके नीचे लिख देते हैं, नए पेज में लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि thus the electric field intensity is in the same direction as of डाइपोल मोमेंट। आप डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भैया डाइपोल मोमेंट आपका आइडेंटिटी कार्ड है, किसका, डाइपोल का। तो डाइपोल फॉर एग्जांपल आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड। हाँ, आप कुछ भी बोल दीजिए कि मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, आपके आधार कार्ड पे जो नाम रहेगा वो लोग मानेंगे, सिंपल सी बात है, वो गवर्नमेंट मानेगी। बाकी आपका कुछ भी नाम हो, तो इन सिमिलर फैशन डाइपोल कुछ भी कहे कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ,
पर भैया डाइपोल का जो भी डाइपोल मोमेंट होगा हम तो डाइपोल को डाइपोल मोमेंट से ही जानेंगे, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इधर देखो, अब हमने इसमें देखा था जो ईपी था वो क्या था, प्रोपोर्शनल 1/r³ था। हाँ, r² नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ना जो ये ईपी का जो वैल्यू होती है वो क्यूबिक इनवर्स लॉ फॉलो करती है। हाँ, मतलब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे आप तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, तो ये आपका R हो गया, ये आपका EP हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यूं मिलेगा आपको ग्राफ। यहाँ पे लिखेंगे E प्रोपोर्शनल 1/r³। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू डाइपोल की वजह से है। हमने ये भी देखा था। अच्छा, एक और बात, अच्छा एक मिनट यहीं पे देख लेते हैं। ऑल्सो फॉर पॉइंट चार्ज हमने देखा था, इट वॉज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट E वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हाँ, अच्छा, तो ये वाला ग्राफ अभी मत बनाइएगा, मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए ऐसे देता है, एक ग्राफ यूं दिया और एक ग्राफ यूं दिया। हाँ, और बोलेगा कि बताओ कौन सा डाइपोल की वजह से है और कौन सा पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, स्लोप देखूंगा। मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये जो ए वाला है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो जो ए है ना, ये किसका स्लोप है, डाइपोल का है, इसका स्लोप ज़्यादा है। और बी वाला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज की वजह से है। हाँ, तो ए वाला क्या है, डाइपोल, तो E प्रोपोर्शनल 1/r³, और ये क्या है, E प्रोपोर्शनल 1/r²। हाँ, स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब स्लोप कैसे निकाला जाता है, किसका ज़्यादा किसका कम, किसी दिन आप लोग डाउट पूछेंगे तो उसका मैं क्लास लगा दूंगा। आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। तो दिस वाज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। अभी आगे जाके हमको इक्वेटोरियल भी करना है और आगे जाके जनरल भी करना है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। हाँ, बाकी आपको कल देखूंगा मैं। ओके जी, हैव अ नाइस डे बच्चे।